Hi sir, my name is Amanshu Ranjan. I'm belonging from College Junior Team. Basically we have come here for the basic of your interview. तो आपके इंटरव्यू के लिए मैं आपसे बस कुछ सवाल जानना चाहता हूँ बेसिकली ऑन द स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो सर आप अपने बारे में बताएं। सर मेरे बारे में मेरा नाम मनीष है और मैं बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है सहरसा, वहाँ से आता हूँ। और जो शुरुआती एजुकेशन है मेरी नवोदय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय एक लीडिंग स्कूल वहाँ से हमारी हुई है। और कॉलेज की अगर बात करें तो मैं ड्रॉप आउट हूँ लिफ्ट से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से मैंने बैचलर इन फैशन कम्युनिकेशन डिजाइन में किया। ठीक है, उसके बाद मैं बिजनेस में आ गया और मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, उसके बाद मैं अभी आपको मोटिवेशन। तो सर बीइंग अ फाउंडर एंड बीइंग अ डायरेक्टर क्या आपको बेसिकली चैलेंजेस फेस होते हैं स्टूडेंट्स के बिहाफ या एजुकेशन के बिहाफ में? आपको क्यों लगता है एविएशन ही एक बेस्ट करियर चॉइस है एनी अदर कोर्सेज के? नहीं, देखिए सबका अपना अपना वैल्यू है, सबका अपना अपना रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आपको एविएशन में क्यों आना चाहिए तो मेरा एक सिंपल कारण है। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया जनसंख्या के मामले में। ठीक है, और अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उनको सर्विस भी चाहिए। तो इस हिसाब से सर्विस सेक्टर भी बड़ा हो रहा है और सर्विस सेक्टर के अंदर एक छोटा सा पार्ट है एविएशन। अगर आप यहाँ पे आते हैं और अगर आप मैं थोड़ा सा एविएशन पे ब्रीफ कर दूं आपको, तो कहा जा रहा है कि 2030 तक हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा एविएशन मार्केट के मामले में। और आज भी अगर बिजनेस की बात करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी जो है पूरे बिजनेस टर्नओवर का, जो पूरे वर्ल्ड का बिजनेस टर्नओवर है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी भारत के पास है। तो ये सेक्टर बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ी सेक्टर के साथ अगर आप भी जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका करियर भी और आप भी बढ़ेगा। तो सर बीइंग अ चेयरमैन ऑफ मिलेनियम एविएशन एकेडमी, आपका फिलॉसफी क्या है लीडरशिप के लिए? आप कैसे आगे बढ़ते हैं? आप कहाँ देख रहे हैं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ते हैं अपनी इस एविएशन एकेडमी में? करेक्ट। देखिए हमारा क्या है, कहते हैं लीडर कौन होता है? Who knows the way, who goes the way and then who shows the way। तो हमारे पास हमने अपनी टीम में ऐसे लोगों को अपनी टीम में हम लोगों ने रखा है जो ऑलरेडी इसमें 12-15 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी रखे हैं। और उन लोगों के साथ मिलके हम अपने आप को आज से 5 साल 10 साल के बाद हिंदुस्तान की लीडिंग कंपनी बनेंगे। सर मिलेनियम एविएशन एकेडमी का जो करिकुलम है वो बेस्ट प्रैक्टिस है इंडस्ट्री का, या आपको लगता है कि आप थोड़े पीछे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसको शुरू किया था तो बहुत सारा रिसर्च हमने किया है। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद हम आज बच्चों को वही पढ़ाते हैं जो उनको जरूरत है एचआर राउंड क्लियर करने की, और इसीलिए हमारा रिजल्ट आज सबसे अच्छा है। आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पटना में अगर सबसे ज्यादा रिजल्ट किसी ने दिया है तो मिलेनियम एविएशन एकेडमी। नंबर भी मैं बता दूं, लगभग 25 बच्चे पिछले एक साल में, एक साल का हमारा अभी मतलब सफर हुआ है, और पिछले एक साल में 25 से ज्यादा बच्चे जो है वो किसी न किसी एयरलाइन में सिलेक्ट हो चुके हैं। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मुझे भी इतना भरोसा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो काफी उम्मीद से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो सर आप अगले 10 साल में अपने इस एविएशन एकेडमी को कहाँ देख रहे हैं? अगले 10 साल में सर मैं इस कंपनी को, मैंने पहले भी कहा, हमारे पास जो टीम हम तैयार कर रहे हैं और जो हमारे पास विशेषज्ञ लोग हैं जो हैं, उसके साथ मिलकर हम अपनी टीम को, अपनी कंपनी को अगले 10 साल में इंडिया की लीडिंग कंपनी बनाएंगे। सर कुछ सजेशंस देंगे आज के यूथ को, कोई स्टूडेंट्स जो बेसिकली एयरलाइंस में आना चाहता है? क्योंकि एयरलाइंस ऐसा सेक्टर है जहाँ बेसिकली स्टूडेंट्स को नहीं पता वो कैसे आते हैं, कैसे वो प्रोसेस होता है। तो आप उस चीज़ को ब्रीफ करें। एक स्टूडेंट जब कोई एयरलाइंस में देखना चाहता है तो वो कैसे जाए? देखिए बड़ा सिंपल है। एक्चुअली मैं इसी थ्योरी पे काम करता हूँ। अगर कुछ चीजें बेसिक होती है जो अगर आपके अंदर है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, अगर एक आप अच्छे परिवार से आते हैं और अच्छे स्कूल में आपने अपनी एजुकेशन ली है तो लगभग आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके की होगी और आप थोड़े से ग्रूम्ड हैं। अगर ये सारी बेसिक चीजें आप में हैं तो आपको ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। मिलेनियम एविएशन एकेडमी या कोई भी जो संस्था है, हम उनके लिए बैठे हुए हैं जिन्होंने सपना देखा है, जो सपना देख रहे हैं तो उनको एयरलाइंस इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उनके पास नहीं है। उन लोगों के लिए हम बैठे हुए हैं। और ऐसा पिछले साल भर में 20 से 25 लोग ऐसे थे जो जब यहाँ आए थे तो अच्छे से बोल नहीं पाते थे लगभग। ठीक है, वो अच्छे से ग्रूम नहीं थे। मैं जब मिलाता हूँ दोनों को फोटो, पिछले एक साल का और आज का फोटो मिलाता हूँ, मिलते नहीं बच्चे, पता नहीं चलता वही बच्चे हैं। तो बेसिकली मिलेनियम एविएशन एकेडमी
सारे ये रिक्वायर्ड स्किल्स जो है उस पर काम करने के लिए तैयार है। सर आप हेल्दी एनवायरनमेंट में बिलीव करते हैं? बिल्कुल सर। बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट ज़रूरी है लर्निंग के लिए? बहुत जरूरी है, हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जब तक एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपके पास नहीं रहेगा तो अच्छा फल फूल नहीं सकता, कुछ भी हो। तो हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। सर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते होंगे बेसिकली जब आप काम करते होंगे, तो आप ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं? मैं आपको बता दूं, जुलाई में हमने इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया और हमारा फर्स्ट थंब रूल था, हम किसी के साथ ऐसा कमिटमेंट नहीं करेंगे जो नहीं पूरा कर सकते। और उसी के कारण जो है जुलाई से लेकर नवंबर तक एक भी एडमिशन हमारे यहाँ नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि बच्चे हमारे यहाँ आ नहीं रहे थे, लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया है एडमिशन का वो थोड़ा टफ है। ठीक है, हम वैसे ही बच्चों को लेते हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो नवंबर तक नहीं हुआ, फिर भी हम टिके रहे, बने रहे और आज हमारा स्थिति जो है बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो अप्स डाउन इस तरह से आते रहते हैं। सर बेसिकली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये दो चीज़ किसी भी सेक्टर को इम्पोर्टेंट रखता है कि अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो एविएशन में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ज़रूरत है या नहीं? जो रिक्वायर्ड चीजें चाहिए, टेक्नोलॉजी और ये चाहिए। देखिए हमारा तो काम है ट्रेनिंग, ठीक है, HR राउंड क्लियर करवाना हमारा काम है। अब जब HR राउंड के अंदर जो टेक्नोलॉजी आती है, जो चीजें आती हैं, हम सारा सुविधा हम बच्चों को देते हैं। आप हमारे क्लासरूम में जाएंगे तो स्मार्ट क्लास हमने बनाया हुआ है, जिससे कि उनको बहुत सारी चीजें हम तुरंत दिखा सकते हैं। अगर कोई वीडियो दिखाना है तुरंत दिखा सकते हैं। ठीक है, उसको स्मार्ट बोर्ड की तरह यूज करना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी का यूज तो है, बच्चों को वो चीजें जल्दी से आसानी से समझा। तो सर डू यू सपोर्ट डाइवर्सिटी इक्विटी बेसिकली स्टूडेंट्स के बीच में कि भेदभाव ना हो, इक्वलिटी रहे, हर स्टूडेंट्स बराबर है आपके नज़र में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो फॉलो करना ही चाहिए। हर बच्चा अपने किसी न किसी एक टैलेंट के साथ आता है, किसी में कुछ कम होता है, किसी में कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, हमको उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, समान तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बेसिकली फैकल्टी डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट से। बीइंग अ चेयरमैन आपको पता है कि फैकल्टी अगर आप बेस्ट दे रहे हो जो आप स्टेट करते हो, स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या हेल्पफुल होगा अगर किसी फैकल्टी का हेल्प स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या होता है? मैं जब स्कूल में था तो मैंने एक चीज देखा था, मेरे फिजिक्स के टीचर थे ना, वो बहुत टैलेंटेड, लेकिन मैं डेली जब प्रेयर कर रहा होता देखता था उनको वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर अपडेट होना बहुत जरूरी है और इस अपडेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। अपने जो जितने हमारे फैकल्टी हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितना भी कोई एक्सटर्नल कोई ट्रेनिंग्स हो रही हो, हम चाहते हैं कि वो लोग अटेंड करें। हमारे यहाँ NSDC क्वालिफाइड ट्रेनर्स ही हमारे यहाँ है। एक लास्ट मैसेज जो स्टूडेंट्स को आप देना चाहोगे? देखिए मेरा मानना है, जो मैंने फेस किया है अभी तक के करियर में, आप कुछ भी करें, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, कुछ भी बने, लेकिन आप बिहार के बच्चों में जो कमी है सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है, स्किल डेवलपमेंट पे जरूर ध्यान दें। आपके कम्युनिकेशन पे, आपके पर्सनैलिटी पे, इस पे जरूर ध्यान दें, चाहे आप कुछ भी करें। और मिलेनियम मिशन एकेडमी में जब आप ट्रेनिंग लेंगे, ये जरूरी नहीं कि आप यार होस्टेस ही बनेंगे तभी काम आएगा। जिंदगी के किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, आप किसी भी करियर को चुनेंगे, वो हर जगह आपका काम आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द लवली टाइम। थैंक यू सर।